जन्नत में दाखिल करवाएगा। अगर हमारी ज़िंदगी में अंधेरा है तो उजाले में तब्दील हो जाएगी। या ज़हरा दिल से कह लीजिए। कहते हैं ये नाम ऐसा है या ज़हरा, इससे कितने ही लोग सुन्नी से शिया हो गए। कहते हैं एक फेरी वाला था पाकिस्तान में, वो उसकी आदत थी, फेरी वाला समझते हैं ना, आज के ज़माने में तो फेरी वाले इतने नज़र नहीं आते। पहले के ज़माने में एक ठेला होता था, वो अपनी छावनी वहीं रख देते थे। देखिए आंटी हंस रहे हैं, इन्हें पता है आजकल के ज़माने में वैसा वाला नहीं है। वो जहाँ रश देखता था वो वहीं खड़े हो जाता था। वो स्पेशली वहाँ खड़ा होता था जहाँ उसे 4 बच्चे नजर आते थे। आज भी आप ट्रेन में जाइए, अगर कोई खिलौने बेचने वाला है वो आपके पास खड़ा नहीं होगा, वो वहाँ जाके खड़ा होगा जहाँ बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जिद करेंगे तो उसका माल बिकेगा। वो कहता है फेरी वाला मेरी आदत थी, जहाँ रश दिखता था मैं चला जाता था। उसे नहीं पता था कि अय्याम फातिमिया चल रही है। वो कहता है बस मैंने रश देखा, मस्जिद के बाहर बहुत सारे बच्चे देखे, बस बच्चों को देखा और मैंने अपनी छावनी को वहीं लगा लिया। एक बच्चा आया, उसने कहा मुझे, उस वक्त का वो वाकया जब 2 रुपए की कीमत थी, उसने कहा मुझे 2 रुपए का यह मीठा दे दे। वो 2 रुपए का मीठा तो मांग चुका बच्चा, लेकिन अब उसने जेब में खंगालना शुरू किया। उसे अपने जेब से पैसे नजर नहीं आ रहे थे, उसे मिल ही नहीं रहे थे। बच्चों का ये तरीका होता है, क्योंकि बच्चों की कपड़ों में जेब भी बहुत सारी होती है। अब वो ढूंढ रहा है, मिल नहीं रही है। अब वो एक बार कहता है कि जब वो बच्चा परेशान था, मिल नहीं रहा था, अब मुझे समझ आ गया जब तक ये पैसा देगा नहीं मैं किसी और को सामान नहीं दूंगा। क्योंकि मस्जिद के बाहर खड़ा था, उसने, हमारे यहाँ जब जेंट्स की मजलिस होती है लाउड स्पीकर में होती है, माइक में होती है, उसने सुना माइक में जो हमारे मौलवी वो कह रहे थे कि शहजादी दरबार गई थी और शहजादी को उनका हक नहीं दिया गया। बस उसने इतना ही सुना, उसे 2 रुपए मिले, उसका दिल बहुत मुनकलिब हुआ कि शहजादी, कहा कि ये कैसे शिया है, मस्जिद में इतने बड़े बड़े माइक लगा के कहते हैं कि शहजादी दरबार गई थी और शहजादी को उनका हक नहीं मिला। कहा कि हो ही नहीं सकता। अब वो कहता है कि मैंने अपनी छावनी को लपेटा, घर गया, बीवी ने खाना तैयार किया था, बीवी ने कहा रोटी खा ले, अब आ गया है। तो उसने कहा कि मैं रोटी मुंह में डाला, लेकिन मुझे रोटी भी ठसका लगा, मुझे अंदर रोटी भी नहीं जा रही थी, क्योंकि दिल मेरा बेचैन था कि मोहम्मद की एक बेटी खलीफाओं के दरबार में गई और खाली हाथ वापस आई। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लोग झूठ कहते हैं। वो गया अपनी मस्जिद में, वो मौलवी के पास गया, पहले उसने वज़ू किया। वो कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मुझे आदाब पता था कि मस्जिद में जाने से पहले वज़ू किया जाता है। उसने वज़ू किया, कुरान उठाया और जो मौलाना बैठे थे उनके पास गया, कहा ये मैं कुरान ले आया हूँ, देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जो भी तुमसे सवाल पूछूंगा ज़्यादा में बात नहीं करना, या तो हाँ में कहना या ना में कहना। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ये कुरान हाथ में रख। मौलाना ने कुरान हाथ में रखा, कहा ये बता क्या नबी की बेटी, क्या मोहम्मद की बेटी कभी दरबार गई थी? अब जो मौलाना था उसने कुरान को वापस रेहल में रखा, कहा ये बता क्या शिया की मजलिस सुन के आ रहा है? कहा मैं शिया की बेटी की बात नहीं कर रहा, मैं रसूल की बेटी की बात कर रहा हूँ। परवीन अंदर आ जाओ। कहा मैं शिया की बेटी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं रसूल की बेटी की बात कर रहा हूँ। क्या रसूल की बेटी दरबार गई थी? कहा हाँ में या ना में जवाब दो। कहा कि रसूल की बेटी दरबार गई थी, लेकिन उनका हक नहीं बनता था। मौलाना ने जवाब दिया, कहा मैं हक नहीं जानता, सिर्फ इतना बता दो क्या रसूल की बेटी दरबार गई थी और खाली हाथ आई? कहा हाँ, रसूल की बेटी दरबार गई थी और खाली हाथ आई। उसने कहा अब मैं समझ गया, वो जो लाउड स्पीकर में कह रहे थे वो सच कह रहे थे। अब वो गया शिया के पास, मौलाना के पास, कहा मुझे कलमा पढ़ा दो। कहा कलमा क्यों पढ़ना चाहता है? कहा कल मैंने सुना था कि रसूल की बेटी दरबार में आई थी और खाली हाथ चली गई थी। कहा तुझे कलमा पढ़ने पे ये क्यों मजबूर किया? कहा अगर मेरे घर, अगर मेरे दुश्मन की बेटी भी आ जाती और वो कुछ मांग लेती, अगर वो मेरे बेटे का भी कत्ल कर आती तो मैं उसे माफ कर देता, क्योंकि वो मुझसे मांगने आई थी। लेकिन रसूल की एक ही बेटी थी, वो अपना हक मांगने आई
थी ये कैसे मुसलमान थे जो रसूल की बेटी को उसका हक नहीं दिया। कहते हैं जब रसूल की बेटी घर से निकली ना तो बाबा का अमामा पहना, अरे कबा पहनी, अरे बाबा की तरह चलने लगी। कहते हैं अस्मा और फिजा साथ में थी। जब रसूल की बेटी चल रही थी ऐसा लग रहा था रसूल चल रहे। रसूल की बेटी जब दरबार में गई ना तो क्या हुआ, रसूल की बेटी दरबार में जैसे पहुंची वहीं जहां खड़ी थी वहीं खड़े होकर बैठ गई और सारों कतार रोई। बहुत देर तक रोई, बहुत देर जब रो चुकी फिर खड़ी हुई। जब खड़ी हुई तो लोगों ने पूछा कैसे आई हो, अरे बाद में बताऊंगी ये रोई क्यों। अब उसके बाद सुनिए, कहा कि मैं अपना हक लेने आई हूँ, मैं बागे फिदक लेने आई हूँ। कहा ये बताओ क्या तेरे बाबा ने तुझे दिया था, क्या कोई गवाह है। अरे शहजादी ने वो दो गवाह आगे किए जो बुमाइला में गए थे हसन और हुसैन को। कहा बच्चों की गवाही माँ के हक में नहीं चलती। उसके बाद शहजादी ने अस्मा को आगे किया, कहा औरत की गवाही भी नहीं चलती। उसके बाद जब मेरी शहजादी ने सारी गवाही बता चुकी, मेरी शहजादी ने अबा के दामन से वो तहरीर निकाली, अरे वो कागज निकाले जिसमें हिबा था, हिबा नामा लिखा था कि ये बागे फिदक मैंने अपनी बेटी को दिया है। अरे ये क्या हुआ, 400 लोग हर ने उस तहरीर को पढ़ा। जब आखिरी तक पहुंचा ना उसने क्या किया, उस तहरीर को पढ़ा, उस कागज के पुर्जे पुर्जे कर दिए, जमीन पर फेंक दिया। कहते हैं अब आप सुनिए कितनी देर लगी होगी मेरी शहजादी को अपने बाबा के लिखे हुए तहरीर को उठाने में। कुछ सेकंड घर में जाके करिएगा, एक कागज लीजिएगा, उसके चंद टुकड़े करिएगा, उसे जमीन पे फेंकिएगा, फिर उसे उठा लीजिएगा। कितनी देर, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। अस्मा कहती है मेरी शहजादी उस 2 मिनट में बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा हो गई। मेरी शहजादी 18 साल में ज़ईफ हो गई। अरे एक तरफ से अस्मा ने थामा, एक तरफ से फिजा ने थामा। जब घर पहुंची ना, घर के सहन में बैठ गई, सारों कतार रोई। मौलाए कायनात आए, मौलाए कायनात ने कहा बीबी मैंने सुना है जब आप दरबार गई तो आप पहले जाकर भी रोई, फिर आते वक्त भी रोई। कहा ये बताइए पहले क्यों रोई, आते वक्त क्यों रोई। कहा पहले इसीलिए रोई, बाबा के बाद पहली बार दरबार गई थी, मुझे मेरा बाबा याद आ गया। कहा रोने का मकसद क्या था। कहा ये वही दरबार था जब मैं दरवाजे तक पहुंचती थी, मेरा बाबा अपनी मसनद छोड़ कर आता था, मेरा हाथ पकड़कर मुझे मसनद में बिठाता था और मेरे हाथों के बोसे लेता था, मेरी पेशानी के बोसे लेता था। जब मेरा बाबा खड़ा हो जाता था सारे लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन आज मेरा बाबा नहीं था, किसी ने मुझे बैठने को भी नहीं कहा। कहा बाद में क्यों रोई। कहा बाद में इसीलिए रोई कि मुझे झूठा कहा गया। कहा अबुल हसन आपको पता है मैं सिद्दीका हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुझे झूठा कहा गया। अब मेरी शहजादी वापस आके अपनी मसनद पे बैठ गई। जब अपनी मसनद में बैठी ना, अरे कहते छोटी सी 4 साल की ज़ैनब आई उस जगह पर आकर कहा है बीबी तू कौन है, तू गलती से मेरे माँ की मसनद पर बैठ गई। आप समझ गए ना, वो 2 मिनट के वक्फे पर मेरी बीबी इतनी बूढ़ी हो गई थी, हद ये हो गई। ज़ैनब ने ना पहचाना। कहा ज़ैनब मैं तेरी माँ सैयदा हूँ। कहा अम्मा किस बात ने तुझे इतना ज़ईफ कर दिया। कहा क्या बात है अम्मा। कहा मैं दरबार गई थी, कहा हक मिल गया, कहा हक नहीं मिला। कहा मुझे उस हक ने बूढ़ा नहीं किया, मुझे पता है मुझे जन्नत में कितने ही ऐसे बाग मिल जाएंगे। कहा अम्मा फिर किस बात ने बूढ़ा कर
कर दिया, का इस बात ने बूढ़ा कर दिया। अरे ज़ैनब, आज मैं भी दरबार गई थी, एक वक्त आएगा तू भी दरबार जाएगी। आज जब मैं दरबार गई थी तो सहाबियों के मजमे में गई थी, कल जब तू दरबार जाएगी तो शराबियों के मजमे में जाएगी। आज जब मैं दरबार गई थी ना, मेरे सर पर चादर थी, कल जब तू दरबार जाएगी बेमकना वो चादर होगी। आज जब मैं दरबार गई थी, अरे सब जानते थे, उसके बाद मेरे साथ ऐमनती शहजादी ने कहा तू जाएगी, एक रस्सी होगी, 12 गले हो गए। यजीद पूछ रहा होगा ज़ैनब कौन है इसमें से, और तू इधर उधर देखेगी, उसके बाद तू भी अरे वैसा ही खुतबा देगी जैसे तेरे बाबा ने दिया था। लीजिए, मेरी शहजादी भी दरबार चली गई। उसके बाद जब पलट कर मदीना आई ना, जब बेटियां पलट कर आती हैं, किसी से अपना गम बताए या ना बताए, अपनी माँ को जरूर बताती हैं। जब बेटी आई ना, अरे जैसे ही जन्नतुल बकी आए, आप लोग सब रो रहे हैं, दुआ कर लीजिए जन्नतुल बकी की तामीर हो जाए, हम सबको ज़ियारत नसीब हो जाए। अरे ये कैसी है मेरी शहजादी जिसकी कब्र पर एक भी चिराग नहीं है, बस एक चांद चमक रहा है। जब ये बेटी पलट कर आई ना जन्नतुल बकी में, कहा अम्मा तुमने सही कहा था, तुम्हारे दरबार जाने में और मेरे दरबार जाने में काफी फर्क था। अरे मैं बेमकना वो चादर थी और कूफे वो बाजार में दर बदर फिराई गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन ले अमरे।